गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को पीडीसी फॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑनबोर्डिंग से पहले हमें एक ऑनबोर्डिंग पोर्टल ओपन करना होता है। उसके लिए लिंक आता है मेल पे और उसमें हमारा पीडीसी फॉर्म होता है। उस ऑनबोर्डिंग पोर्टल में वो पीडीसी फॉर्म होता है, पर्सनल डेटा कलेक्शन फॉर्म। उसको हमें फिलअप करना होता है। उसमें 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट को हमें फिलअप करना होता है। जब हम पहले पार्ट को फिल करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, तो दूसरा पार्ट अनलॉक होगा। जब हम दूसरा पार्ट कंप्लीटली फिल करेंगे तब तीसरा पार्ट अनलॉक होगा। तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा हुआ है कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट तो हो गया है, पर क्योंकि उन्होंने दूसरा पार्ट कंप्लीट नहीं किया है इसलिए उनका तीसरा पार्ट अनलॉक नहीं हो रहा है। तो उसमें वो चीज़ है कि आपको पहले को ख़त्म करना है तब दूसरा अनलॉक होगा, दूसरे को ख़त्म करना है तब तीसरा अनलॉक होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा ऑनबोर्डिंग से कुछ टाइम पहले एक मेल आता है। उस मेल में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। मेरी ऑनबोर्डिंग वाली जो वीडियो है उसमें मैंने सब बताया है कि उस मेल में क्या होता है। तो उस मेल में हमें एक लिंक आता है जिससे हमें ऑनबोर्डिंग पोर्टल खोलना है और उस पोर्टल में हमें पीडीसी फॉर्म भरना है। तो उस पीडीसी फॉर्म के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो उसका कंप्लीट गाइड, एक जो होता है पीडीसी फॉर्म हमें कैसे भरना है, क्या चीज़ें कहाँ डालनी है, उसका एक कंप्लीट गाइड हमें मेल के थ्रू भी मिलता है। क्योंकि वो जो पीडीसी फॉर्म होता है वो बहुत ही लंबा है। वो मेरे को एटलीस्ट 1.5 आवर लग गए थे उस फॉर्म को कंप्लीट करने में। तो वो बहुत ही लंबा फॉर्म होता है। उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, इसलिए 1-1.5 घंटे तो लग जाते हैं। तो उसमें 53 या 54 पेजेस का एक गाइड होता है, वो हमें मेल पर आता है। तो मैं कुछ चीज़ें उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो हमारा जो मेल पर पीडीसी फॉर्म का गाइड आता है उसमें ये पहला पेज होता है। इसमें ये लिखा है कि न्यू ज्वाइनर पीडीसी स्टेप। तो इसमें आपको नीचे नीचे सारे स्टेप दिए हुए हैं कि कैसे कैसे हमें वो पीडीसी परफॉर्म करना है। तो ये इसका फर्स्ट पेज होता है न्यू ज्वाइनर पीडीसी फॉर्म का। और फिर ये हमारा कैंडिडेट लॉगिन पेज होता है। ये हमारा जब हम पीडीसी फॉर्म खोलते हैं, ओपन करते हैं पोर्टल पे जाके, तो वो ऐसा खुलता है। जो ये फर्स्ट पेज होता है ये लॉगिन पेज होता है। इसमें आपको अपनी मेल आईडी डालनी है, आपको अपना पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। ये यहाँ पर ब्लू में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विल लॉग इन यूजिंग देयर क्रेडेंशियल्स एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो यहाँ पे ईमेल डालो, अपना पासवर्ड डालो और पहले लॉगिन करो। अब जब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन करोगे तो ये आएगा दूसरा पेज। इसमें लिखा होगा पर्सनल डेटा कलेक्शन और इसमें फॉर यू टुडे और नीचे एक बॉक्स में लिखा होगा प्रोवाइड पर्सनल डिटेल्स। तो आपको इस पे क्लिक करना है। प्रोवाइड पर्सनल डिटेल्स पे साइड में लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड स्क्रॉल डाउन एंड इन फॉर यू टुडे क्लिक ऑन प्रोवाइड पर्सनल डिटेल्स। तो इस पे आपको प्रोवाइड पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप आगे फॉरवर्ड मूव करोगे, उसमें आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालने हैं। ओके, तो प्रोवाइड पर्सनल डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपका ये पोर्टल खुलेगा। इस पोर्टल पर देखिए साइड में लिखा हुआ है प्रोवाइड पर्सनल डिटेल, फिर उसके नीचे लिखा है प्रोवाइड एडिशनल डेटा और फिर लिखा है क्लिक ई सिग्नेचर। ठीक है, तो देखो पहले प्रोवाइड पर्सनल डिटेल के बगल में लिखा है ड्यू इन 1 डे और नीचे नीचे लॉक्ड लिखा है। मतलब पहला पेज ओपन हुआ है और सेकेंड और थर्ड पेज लॉक्ड है। जब हम पहला पेज कंप्लीट कर लेंगे, अपने सारे पर्सनल डेटा उसमें डाल देंगे, तब वो दूसरा पार्ट अनलॉक होगा। जब हम दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे तब वो कंप्लीट जो ई सिग्नेचर वाला पार्ट है वो अनलॉक होगा। तो साइड में लेफ्ट साइड में ये प्रॉपरली लिखा हुआ है कि तीनों जो है वो लॉक्ड है, आपको कंप्लीट करना है और फिर वो आगे आगे ओपन होगा। और इस पेज में जो है यहाँ पर दिया हुआ है प्रोवाइड पर्सनल डेटा। आपको यहाँ पे ब्लू बटन में लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। आप इस गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, फिर आप यहाँ पे अपना प्रोवाइड पर्सनल डेटा डालना शुरू करोगे। लाइक अपना नेम, अपना जो भी फर्स्ट नेम है, अपना टाइटल है, जो भी है, ये सब आपको इस पेज में डालना है। तो ये सारी चीज़ें डालनी है। आपको अपना नेम डालना है, आपको अपना एड्रेस डालना है, आपको अपने स्टडीज़ के बारे में डालना है, आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सब तो मैंडेटरी है, ये सब डालने ही डालने हैं। उसके अलावा आपको अपने पेरेंट्स के जो आपका गार्जियन है, आपकी मदर या आपके फादर, आप जिसका भी डालना चाहते हो उसका आपको आधार कार्ड, आपको पैन कार्ड, आपको आधार नंबर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। वो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड होती है। वो आपको मेल के थ्रू एक मिलेगा गाइड, उसमें लिखा होगा। तो वो सब चीज़ें इतना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो 54-55 पेजेस प्रेजेंट होते हैं उसमें। आप जैसे जैसे भरने लगोगे आपको पता लग जाएगा।
ये लास्ट पेज है, ये लास्ट में ओपन होता है जब आप पहला पार्ट कंप्लीट कर लोगे, दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लोगे, ये तब ये थर्ड पार्ट है, ये अनलॉक होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, 8 को सिग्नेचर करना है इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब ई साइन करना है। आपको ओपन करना है, आपको साइंड पे क्लिक करना है और वो अपने आप ही साइन हो जाएगा। तो आपको 8 डॉक्यूमेंट्स को ई सिग्नेचर करने के बाद आपको इन 8 डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि डाउनलोड ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, तो आप इसको डाउनलोड कर लोगे। तो ये 8 डॉक्यूमेंट्स लास्ट पार्ट में आपको साइन करने हैं और डाउनलोड करने हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा साइन करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है और वो सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी और आपको एक अलग से मेल आएगा, उसमें लिखा होगा कि आपको 8 कॉम्प्लायंस फॉर्म डाउनलोड करने हैं और ऑनबोर्डिंग वाले दिन लेकर आना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर लोगे, इनको निकाल लोगे, इन पे मैन्युअली साइन कर लोगे और इसको ऑनबोर्डिंग वाले दिन लेकर जाना है। बिल्कुल इसको तो भूलना ही नहीं है, ऐसे कि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, फोटोग्राफ्स और ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये तो मैंडेटरी हैं, ये आपको लेके ही जाने हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट, सारे मार्कशीट्स, जो भी चीज़ें मेल में लिखी हुई है, जो चीज़ें आपको लेकर जानी है वो आप पहले से रेडी रखोगे। ई आधार कार्ड मस्ट है, आपको लेकर जाना, ये सारे कॉम्प्लायंस फॉर्म लेकर जाने हैं। आपने देखा कि कैसे 3 पार्ट में डिवाइड होती है चीज़ें। पहला कंप्लीट होता है तो वहाँ पे एक ग्रीन कलर से कंप्लीटेड लिखा हो जाता है और तब दूसरा अनलॉक होता है। फिर दूसरा हम ख़त्म करते हैं सारी चीज़ें अपलोड करके, तो दूसरा कंप्लीटेड ग्रीन सिग्नल देता है और फिर तीसरा ओपन होता है। तीसरे में हमें कुछ नहीं है, वही ई सिग्नेचर्स करने होते हैं और फिर वो 8 के 8 डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं, उनको साइन करना है मैनुअली और वो लेके हमें ऑनबोर्डिंग वाले दिन जाना है। ये इसके लिए अलग से एक मेल आता है कि आपको ये सारी चीज़ें लेकर आनी है, उसमें ये 8 डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो पीडीसी कंप्लीट करना मैंडेटरी है, हमें ऑनबोर्डिंग से पहले पीडीसी कंप्लीट कर लेना होता है। तो ये हमारा पूरा पीडीसी फॉर्म था। इसमें डॉक्यूमेंट्स सारे होते हैं, अपने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके पेरेंट्स के भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप किसको नॉमिनी बना रहे हो, ईपीएफ में किसको नॉमिनी बना रहे हो, सब चीज़ें सारी चीज़ें इसमें डालनी होती है, इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। पर लास्ट में वही है, सिग्नेचर करने के बाद आप जब सारे कंप्लायंस फॉर्म डाउनलोड कर लेते हो, वहाँ पे आपका पीडीसी फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो ये था पूरा। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत हो तो आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत बार इसमें दिक्कतें आती है लोगों को फॉर्म भरने में। मेरे खुद को भी आई थी, तो उसके लिए हमें बहुत सही तरीके से फॉर्म भरना होता है। तो कोई भी दिक्कत हो आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो। मैंने पीडीसी फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, आपको कोई भी ज़रूरत हो, कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हो। लिंक्डइन आईडी मेरी प्रोफाइल में भी है और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, लिंक्डइन पे पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।